एवरीवन। अब हम थर्ड पार्ट में साइन कन्वेंशन के ऊपर देखेंगे। मिरर के सारे बेसिक्स, सारे टर्म्स हम नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जितने मिरर के टर्म्स थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, फोकल लेंथ, फोकस, ये सब चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। मिरर की सारी चीजें, मिरर के इमेज के बेसिक रूल्स क्लियर किए थे। अभी हमने कहा जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं 6 और वो कॉन्वेक्स के 2, वो अभी रोक दिए। हमने कहा पहले ये वाला पार्ट क्लियर कर दे, जिससे जो लोग न्यूमेरिकल लगाना चाहे वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब इसके लिए पहले हम कंटिन्यू कर रहे हैं साइन कन्वेंशन वाला पार्ट। देखो साइन कन्वेंशन बेहद ईजी है, ना कोई साइन मतलब कहते बहुत याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर केवल बेसिक रूल्स क्लियर हो। ठीक, बेसिक रूल्स के लिए क्या है, ग्राफ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दे, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। इधर साइड में आप लोगों ने ग्राफ सभी ने लगभग पढ़े होंगे 10th क्लास में। ग्राफ होता है इस तरह से, ग्राफ होता है हमारा। एक्सिस भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ग्राफ है, एक ऐसे एक्सिस चलती, एक ऐसे चलती। ये जो है लेटी लेटी यानी कि हॉरिजॉन्टल में ये क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस कहलाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस में ये कौन सी होती है, पॉजिटिव एक्स, और ये कौन सी होती है, निगेटिव एक्स। ये कौन सी होती है वर्टिकल में, वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई कहलाती है और ये पॉजिटिव वाई। अब देखो, और ये क्या कहलाता है ग्राफ का, ऑरिजिन। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है तो साइन कन्वेंशन इतनी चीजों से ही हम समझाएंगे। ठीक, अब ये साइन कन्वेंशन के लिए अब कुछ चीजें रूल्स बनाए गए ऑप्टिक्स में। ठीक, तो पहला उसके लिए कुछ रूल्स एक दो देख लें, उसके बाद साइन कन्वेंशन शुरू हो जाएगा। देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन लेफ्ट ऑलवेज। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि हमेशा मिरर के इधर साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑलवेज। ये हुआ बेसिक पहला। ठीक, दूसरा क्या है, जो भी हम लोग डिस्टेंस नापते हैं यानी कि साइन कन्वेंशन करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं इतनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है, इतनी दूर पे इमेज बनी है, फोकल लेंथ इतनी है। ये सब चीजें हम लोग कहां से नापते हैं, फिक्स पॉइंट से नापते हैं, जिसे कहते हैं पोल। जब हमने आप लोगों को फोकल लेंथ बताया था तो फोकल लेंथ हमने देखो ऐसे बताया था, ये कहा था मिरर है, ये उसकी पोल है, ये सेंटर हुआ, ये आर। तो हमने फोकल लेंथ किसे बताया था, पोल से रेडियस तक की दूरी, ये क्या कहलाती थी, फोकल लेंथ। तो यानी ये भी डिस्टेंस किससे नापी गई, पोल से नापी गई। तो ये डिस्टेंस भी पोल से आपकी नापी जा रही है। तो पोल से देखो, ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ये दूसरा नियम क्या आएगा, ऑल द डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंसेस है वो कहां से नापी जाएंगी, पोल से। देखो, ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, शुड बी मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ, ये बना रहे दे रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट नोन एज, उसको क्या कहते हैं, पोल। पोल से नापेंगे। अब इसको यही चीज अभी देखो हम बनाएंगे तो पोल ही हमारा क्या बनेगा, ऑरिजिन। अब देखो समझने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से ये रेस कर दे रहे हैं, जितनी भी डिस्टेंस नापेंगे पोल से नापेंगे। अब हम एक बनाते हैं बड़ा सा आप लोगों के लिए ग्राफ। ये क्या हुआ, एक बड़ा सा हमने बना दिया ग्राफ। ये कौन सा हमारा मिरर हो गया है। जितनी जो भी, अब देखो पहला क्या, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखेंगे, लेफ्ट में। ये हो गया हमारी कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक तरह से ये देखो, ये ग्राफ है, ये हमारा कौन सा हुआ, पॉजिटिव वाई, ये हमारा कौन सा हुआ, निगेटिव वाई। ये क्या हुआ, प्लस का एक्स, ये क्या हुआ इधर साइड, माइनस का एक्स। पहला रूल हमने बताया, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। लेफ्ट यही हुआ, देखो मेरा राइट, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। तो ये हुआ पहला नियम। ठीक, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में। जितनी भी डिस्टेंसेस नापेंगे पोल से, पोल हमेशा ऑरिजिन पे आता है, ये एक फिक्स रूल है। पोल हमेशा ग्राफ के ऑरिजिन पे रखेंगे, यानी कि पोल क्या होगा, ऑरिजिन ऑफ ग्राफ। बस इतनी चीजें क्लियर हो तो अब देखो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक,
अब कहते हैं फोकल लेंथ निगेटिव किसकी होगी, पॉजिटिव किसकी होगी। बहुत कंफ्यूजन रहता है, सभी को रहता है कि कॉनकेव की पॉजिटिव लेनी या कॉन्वेक्स की पॉजिटिव लेनी, कंफ्यूजन रहता है। देखो क्लियर करते हैं। फोकल लेंथ नापनी है, इसका सेंटर किधर होगा, ये लगभग सेंटर होगा, ये इसका क्या होगा फोकस, और ये इसकी क्या हो जाएगी फोकल लेंथ। क्लियर। अब देखो अभी क्लियर होगा कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, किसकी निगेटिव होगी। थर्ड पॉइंट, फोकल लेंथ के ऊपर पहले डिस्कशन कर लिया जाए। फोकल लेंथ दो की होगी, एक कॉनकेव की पढ़ेंगे और एक कॉन्वेक्स की पढ़ेंगे। अब कॉनकेव के ऊपर तो हम बड़ा पूरा पढ़ ही गए डिटेल में। देखो कॉनकेव में फोकल लेंथ हमने कहा जो भी चीज नापेंगे पोल से नापेंगे, अभी बताया पोल से नापेंगे। अगर हम स्केल अपनी शुरू करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाएंगे। तो हम किस तरफ बढ़ना है, इस तरफ, क्योंकि पोल से हमें नापना है तो स्केल हमें अपनी यहीं से यूज करनी है। तो हम यहां से नापेंगे इधर साइड, तो हम इधर साइड जा रहे हैं। अब इधर साइड जा रहे हैं तो हम अपने किधर साइड जा रहे हैं, लेफ्ट। लेफ्ट या फिर कह दो निगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हो, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। अब हम बढ़ना इधर शुरू किए, ये हमारा पोल था, हम इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, ये इधर बढ़ रहे हैं। तो अब इधर बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, निगेटिव साइड बढ़ रहे हैं, निगेटिव एक्स की तरफ। तो यानी कि कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव में होगी। तो यानी कि देखो इसके लिए हम क्या करें, बेसिक हमने ये बनाया, ये हमारा क्या हुआ मिरर, ये मिरर की पोल, और ये उसका क्या हुआ मिरर का सेंटर, और ये हुआ फोकस। तो अब हम इसके लिए क्या करें, एरो बना दे। याद करने का तरीका नहीं याद है तो हम समझ ले रहे हैं, ये पोल है, अब ये हमारा निगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये हमारा कौन सा एक्स है पॉजिटिव, और ये निगेटिव। अब हमें पोल से डिस्टेंस नापनी, बस एक पॉइंट कौन सा याद रखेंगे, ये वाला। जितनी भी डिस्टेंस नापेंगे वो पोल से नापेंगे। पोल से जा रहे हैं, फोकस हमें नाप फोकल लेंथ नापनी है, तो फोकस पे जाएंगे तभी हमें फोकल लेंथ मिलेगी। अब हम किस डायरेक्शन में गए, हम किस डायरेक्शन में गए, निगेटिव डायरेक्शन में गए। देखो भाई निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं नापने के लिए, तो ये यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी निगेटिव, यानी कि इसकी क्या आएगी f इजिकल टू निगेटिव वैल्यू आएगी। अब वहीं पे देखो हम बनाते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की। अब कॉन्वेक्स कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारा, ये हुआ आपका, ये हो गया ऑरिजिन, ये आया ऑरिजिन, ऑरिजिन या फिर पोल। अब इसका सेंटर किधर है, ये देखो सर्किल है, ये सर्किल है, तो इसका सेंटर इधर आएगा। इसका देखो सर्किल ये था, तो इसका सेंटर इधर आया था। तो इसका सर्किल जब हम सेंटर बनाया तो देखो ये सेंटर आया, तो जब सेंटर आया तो इसका रेडियस हो गई ये, तो फोकस भी इधर आया। अब देखो पोल से फोकस तक की दूरी, अब हम इधर जाएंगे, पोल से फोकस तक की दूरी, यही क्या कहलाएगी फोकल लेंथ। तो नापने के लिए हम किधर साइड बढ़ रहे हैं ग्राफ के, पॉजिटिव एक्स में बढ़ रहे हैं, ये निगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स। तो हम किधर साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो समझ में आया। कहने अगर फोकल लेंथ याद ना करें तो भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एग्जाम में हम भूल गए कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की हम भूल गए, हमने तुरंत क्या किया, एक पूरा सर्कल ड्रॉ किया। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, या फिर नहीं आ रहा तो इसके लिए भी और सिंपल, इससे भी सिंपल बताते हैं। क्या करो, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताना, तो तुरंत एक क्या करो, बस कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दो, इतना ड्रॉ कर दिया। दूसरा तरीका, अब इसमें क्या करना, आगे इसको क्या करो, इसका सर्किल कंप्लीट कर दो। क्या कर दिया, सर्किल कंप्लीट कर दिया। इसका अब सेंटर कहां आएगा, ये आएगा। अब ये क्या होगा, पोल। ऑरिजिन कहां पे आना चाहिए, पोल पे। अब ऑरिजिन बना देंगे, ये कर दिया बस। ये अब क्या होगा, फोकस, और ये हमारी इधर जाएंगे तो फोकल लेंथ। अब हम इधर साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स साइड, पॉजिटिव एक्स जा रहे हैं तो फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और वहीं पे जब अगर हमें पूछा जाता कॉन्केव के लिए, अगर हम कॉन्केव के लिए बनाएंगे तो ये हमारा सर्किल हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्केव के लिए। अब इसमें हमने ये ड्रॉ किया, पोल बनाएंगे, ये पोल आया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। तो हम इसके लिए अब किधर जाएंगे, फोकल लेंथ के लिए निगेटिव साइड में, ये माइनस एक्स है तो निगेटिव साइड है, तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो ये इस तरह से हम फोकल लेंथ दोनों की क्लियर कर सकते हो, फोकल लेंथ याद रख सकते हैं। इसको अभी तक जितना यहाँ पे नोट करना हो नोट कर लो, एक बार ये सर्किल अर्कल वाला तरीका जिसे नोट करना हो नोट कर ले। आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये थे कुछ बेसिक चीजें याद रखने के लिए। समझ में आया, ये चीजें आसान है अगर ग्राफ वाली तरीके से समझा जा सके, और अगर डायरेक्ट रटी है
तो अच्छा है, लेकिन अगर भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको याद तो रखना ही पड़ेगा, मतलब नहीं तो फिर ये तरीका काम देगा, याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये क्या आया था, पॉजिटिव, ये होगा। अब साइन कन्वेंशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्लियर हो गया। चलो चौथा पॉइंट देखें। अब देखो इमेज क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, हमारा लेफ्ट साइड में है। अब देखो जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, हमने बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट किया जाता है, ये हमने किसने बताया था, फर्स्ट जो इसका पार्ट है जब प्लेन मिरर पढ़ा रहे थे। तो ये डिस्टेंस यहाँ जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे रखा है इस पॉइंट पे, यहां से पोल तक की डिस्टेंस कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं किससे, यू से, बताया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई यू। अब अब हमें डिस्टेंस कहां से नापनी है, पोल से। पोल से ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वो निगेटिव एक्स एक्सिस है। अब हमें जाना किसकी तरफ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापनी, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑरिजिन से, यानी कि पोल से हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो हम किसकी साइड बढ़ रहे हैं, निगेटिव एक्स की साइड बढ़ रहे हैं, निगेटिव एक्स की तरफ बढ़े। तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू इज ऑलवेज निगेटिव। ये जनरली ट्रू है, लेकिन हर केस में ट्रू नहीं है। हम जैसे कि लेंस वगैरह पढ़ते हैं उसमें कहीं इधर इमेज बनी, उसके लिए हम अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन मिरर के केस में और मतलब 10th क्लास के सिलेबस में तो 100% ट्रू है, यू इज ऑलवेज निगेटिव। 10th क्लास के लिए सही है। अब आगे अगर बहुत डिटेल में कहें तो चेंज हो सकता है ये चीज, 10th वाले हमेशा यू निगेटिव कर सकते हैं। अब बात करते हैं वी की, वी यानी कि इमेज। देखो अब इमेज क्या हो सकता है, मिरर के हो सकता है इधर साइड भी बन जाए, क्या बनी, आई। देखो ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट किया जाता है और इमेज को आई से, ठीक। और या हो सकता है इमेज यहां भी बन जाए, ये दोनों चांस है। मिरर के उधर साइड भी इमेज बन जाए, मिरर के इधर साइड भी बन जाए। अब देखो अगर हमें इमेज डिस्टेंस हमने बताया था बी से डिनोट की जाती है, अगर इमेज यहां बनी तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, बी से, इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाई बी। या फिर ये हो गई बी, तो दोनों हो सकती है बी। अब अगर पोल हमारा ये है, हम पोल पे खड़े हैं, अब अगर हमारी इमेज बनी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पोल से इमेज की तरफ जाएंगे तो हम किधर गए, निगेटिव। और अगर हम पोल से इधर इमेज बनी है तो अगर हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो यानी कि वी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि इमेज बनी कहां है। अगर बियॉन्ड द मिरर बन गई तो पॉजिटिव, यानी कि मिरर के बाद बनी तो पॉजिटिव। अगर मिरर से पहले बन गई तो फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो समझ में आया कि वी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब देखो जब भी बी पॉजिटिव बनेगी तो वो इमेज होगी वर्चुअल। ये जब अभी अगली वीडियो आएगी उसमें तब क्लियर हो जाएगा क्यों होता है। बी जब हमेशा मिरर के इधर साइड बनेगी तो क्या होगा, वर्चुअल, और इधर साइड बनेगी तो रियल। तो एक चीज आती है कि वर्चुअल इमेज का साइज क्या लिया जाता है, वर्चुअल इमेज की हाइट, या मैग्निफिकेशन में भी यही चीज आती है। वर्चुअल इमेज के लिए साइज यूज होता है पॉजिटिव और रियल के लिए निगेटिव। अभी इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और दे देंगे, इन दो चीजों का एक तरह से एक्सप्लेनेशन और दिया जाता है। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट नापी जाती है, हाइट नापी जाती है। अब हाइट नापनी है, मेरी हाइट है तो अब ये ग्राउंड से नापी जाएगी। इसकी अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां से नापी जाएगी, ये वाली एक्सिस से। हाइट के लिए यही वाली एक्सिस से नापेंगे। अब हम हाइट यहां से थोड़ा ना नापेंगे, हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हम इसी प्लेन में नापेंगे। अब यहाँ पे ऊंचाई देखो नापेंगे तो हम किधर जा रहे हैं, निगेटिव साइड जा रहे हैं, निगेटिव वाई। भाई अब हाइट तो वाई एक्सिस में आएगी, एक्स से नापेंगे वाई की तरफ जाएंगे। अब यहाँ हाइट नापनी तो हम स्केल यही रखेंगे, ऐसे हाइट रखेंगे कितनी आ रही है, तो देखो वाई एक्सिस में नाप रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग नापने के लिए, एरो यही तो बता रहा है कि हमारी इमेज का ऊपर की तरफ बनी है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे नाप रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव। क्लियर हुआ। अब अगर हम निगेटिव वाई की तरफ जाएंगे तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो यही चीज देखो वर्चुअल इमेज क्यों बनी, वर्चुअल इमेज में क्या है कि हमने जो हाइट नापी है वो किधर की तरफ नापी, ऊपर की तरफ। ये वर्चुअल थी हमारी, ये हमने कहा था वर्चुअल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आएगा अगले लेक्चर में, और रिवीजन चल रहा है तो इतना क्लियर भी होना चाहिए। ये है वर्चुअल। वर्चुअल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगी हाइट। देखो अब हम ऊपर जा रहे हैं, वर्चुअल है, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, प्लस वाई की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गई। तो इसीलिए लिखा है हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज। यहाँ पे ऐड कर दो थोड़ा सा 6 पॉइंट में, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज।
हाइट ऑफ वर्चुअल और हाइट ऑफ रियल इमेज क्या आएगा निगेटिव। क्यों रियल की निगेटिव क्यों है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं नीचे जा रहे हैं। अब नीचे जा रहे हैं तो माइनस वाई की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि क्या हुआ निगेटिव। ठीक, ये बेसिक रूल्स थे। अब मैग्निफिकेशन जब आएगा, अभी मैग्निफिकेशन का भी साइन आता है, तो मैग्निफिकेशन में क्या होता है वर्चुअल के लिए पॉजिटिव यूज होता है, रियल के लिए निगेटिव यूज होता है। तो ये थे बेसिक रूल्स। अब देखो यू का बता दिया, बी का बता दिया, एफ का बता दिया। यही तीन चीजें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है। हाइट भी बता दिया कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी। अब ये ग्राफ से है, ठीक है, रिलेटेड। अब देखो, अब एक बार इसको बता दे दोबारा से। ये थे बेसिक रूल्स पूरे, यही साइन कन्वेंशन बस होता है, इतना ही सा साइन कन्वेंशन। अब देखो एक बार दोबारा से बता दें, साइन कन्वेंशन में है क्या, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, पहला नियम। ठीक है भाई, हमने लेफ्ट में रखा, ये हमारा मिरर है, ये हमने लेफ्ट में रख दिया। दूसरा कहना है सारी डिस्टेंसेस हम किससे नापेंगे, एक पॉइंट से, जो कि क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो हमने सारी डिस्टेंसेस देखो जितनी भी चीजें हैं सब हमने एरो कहां से निकाले, पोल से निकाले। तो सब चीजें कहां से नापेंगे, पोल से। जो ये क्या होता है ऑरिजिन ऑफ ग्राफ होता है, यही क्या होता है ऑरिजिन ऑफ ग्राफ। ठीक, अब देखो अगला क्या है, फोकल लेंथ। हमने बताया कैसे नापी जाती, तो हमने अच्छे से बताया। हमने क्या कहा कि हमने कहा एक जो भी मिरर हमारा है उसको मिरर को ड्रॉ कर दो। नहीं पता है हमें फोकल लेंथ क्या, तुरंत क्या करो, दूसरा उसके बाद क्या करो, तुरंत उसका सर्कल कंप्लीट करो। ठीक, सर्कल कंप्लीट करने के बाद उसका पोल लो और पोल पे ग्राफ बना दो। ओरिजिन कहां पे लेना, पोल पे, बस ये दिया। अब इसका देखो सेंटर अंदर होगा तो फोकस भी क्या होगा, अंदर होगा। और तो फोकल लेंथ क्या होगी, यहां पे जाएंगे, यही फोकल लेंथ होगी। सेंटर से फोकल, पोल से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती थी, फोकल लेंथ। तो हमने सेंटर यानी वो पोल से फोकस तक की दूरी कहलाएगी फोकल लेंथ। तो जो भी डिस्टेंस नापेंगे पोल से, तो पोल से हम फोकस की तरफ बढ़ दिए। अब पोल से हमने फोकस अपनी स्केल रखी तो हम प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस। बस सिंपल। तो अब ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी इतने से। तो अब फोकल लेंथ अगर ना भी याद हो कि किसकी पॉजिटिव है किसकी निगेटिव, तो इस तरह से आप पेपर में तुरंत निकाल सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। अब रटे बैठे हैं पॉजिटिव निगेटिव, वहां कंफ्यूजन हो गया, पता चले अब मजबूरी है या तो पॉजिटिव मान लिया निगेटिव। अब पॉजिटिव मान लिया तो बाई चांस सही चला गया, निगेटिव मान लिया क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, सारी वैल्यूज गलत हो जाएंगी। तो अब और इसमें तो ये भी रहता फोकल लेंथ अगर आपने गलत निकाल दी तो और चीजें जितनी है मतलब या और भी चीजें जो है वो सब गलत हो जाएंगी। तो इसलिए एक वैल्यू गड़बड़ होने से पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन जितना है वो सब चला जाता है। तो अब ये हो गया फोकल लेंथ की कहानी। उसके बाद यू, हमने कहा यू हमेशा निगेटिव, भाई यू तो हमेशा लेफ्ट में रखा है। ये रहा हमारा पोल, हमें जाना है अब ऑब्जेक्ट की तरफ, तभी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमने पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना, तो ऑब्जेक्ट की तरफ हम गए तो निगेटिव एक्स की तरफ हम मूव किए, तो यानी कि निगेटिव एक्स की तरफ मूव किए तो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, निगेटिव। अब हमने बी की बताई दो कहानी, बी पॉजिटिव भी होती निगेटिव भी होती। अब पॉजिटिव कब होगी, जब वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल बनेगी तो मिरर के अंदर इमेज बनती है भाई, वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर बनती है, बियॉन्ड द मिरर। तो अब ये रहा पोल, पोल से हमें इमेज की तरफ जाना, वही इमेज डिस्टेंस होगी। पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ गए तो ये इमेज डिस्टेंस। अब हम पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़े, किसकी तरफ, पॉजिटिव एक्स। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जब मूव किए तो वो क्या हो गया, हमारी वर्चुअल इमेज के लिए वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। अब वहीं पे जब पोल से हमें क्या करना है, अगर हमारी इमेज लेफ्ट साइड में, हम लेफ्ट साइड मूव किए तो यानी कि हम निगेटिव एक्स की तरफ मूव किए तो हमारा बी कैसा हो गया, निगेटिव। अब देखो जो यहाँ पे इमेज बनती है मिरर में, इधर ये रियल बनती है और यहाँ पे बनती है वो वर्चुअल बनती है, तो ये वाला बी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब आता है अगला पॉइंट, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, हाइट ऑफ रियल इमेज। अब हमने कहा हाइट अगर हम ऊपर नापेंगे, अरे वर्चुअल रियल हटाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसकी हाइट क्या हो जाएगी बताओ, पॉजिटिव होगी। इसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ नापा, ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव वाई होता है, ये पॉजिटिव वाई है तो पॉजिटिव वाई। अब नीचे जा रहे हैं, अगर हम कोई भी हम कहते हैं ये क्या, इसकी हाइट क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो निगेटिव। अब वर्चुअल हमेशा ऊपर की तरफ जाता है तो इसलिए हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ रियल इमेज नीचे जा रहा है निगेटिव। क्लियर, अब यही चीजें होती है बस, अगर नीचे जा रहा। अब अगर तुम्हें वर्चुअल रियल दे ही नहीं रहा, कह रहा एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इस तरह से उसकी इमेज पता चले ये बन गई, ठीक, तो उसके इमेज के अब इसके साइन बताने में क्या लेंगे, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लिए, ये उल्टा होना है नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये चीजें क्लियर, बस इतना ही होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत ज्यादा आती नहीं है, इसके बस ये है कि अगर दिक्कत नहीं आए तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अब ये इतना हो गया साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के आगे केवल मिरर के कुछ केसेस बचे हैं, मैग्निफिकेशन बचा है, उसको बताना है। मैग्निफिकेशन के बाद अब एक फिर बचेगा आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट, एक दो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी अच्छे लगवा देंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे रिफ्रैक्शन। अब एक चीज और बता दें, अच्छा जब हमने बताया एक दिमाग में आई अच्छी चीज आपको बताएं, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनका रेडियस होता है फिक्स है, इसका कुछ ये है, इसका कुछ सेंटर होगा और यहाँ पे कुछ मतलब ये दूरी रेडियस होगी।
इसका क्या ये हो गया पोल और ये हो गया इसका सेंटर, तो ये इसकी क्या हो गई रेडियस। अब क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए प्लेन मिरर। ये क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की रेडियस क्या होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इनकी तो रेडियस पता होती है। अब अगर इसमें देखो एक सर्किल बनाए तो कितना बड़ा सर्किल बनाओगे, बहुत बड़े सर्किल का एक पार्ट होगा प्लेन मिरर। अगर अर्थ जितना नहीं, लेकिन अभी बहुत बड़ा रेडियस लेंगे लगभग, तो उसके लिए इनफाइनाइट यूज होता है। तो इसका आर क्या होगा, इनफाइनाइट। यानी कि ये याद रखना, प्लेन मिरर की हमेशा आर कैसी होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है, ये किसका सिंबल है, इनफाइनाइट का। इस तरह से बनता है एट जैसा, जैसे 8 हम लोग ये बनाते हैं, तो लेकिन ये कैसा बनता है, ऐसा बनता है, लेटा लेटा, ठीक। तो ये होता है आर इनफाइनाइट। तो यानी कि प्लेन मिरर की रेडियस कैसी होती है, इनफाइनाइट, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगले पार्ट में कंटिन्यू क्या करेंगे, आप लोगों को बता दिया कि कॉन्केव के 6 केसेस, कॉन्वेक्स के 2 केसेस, और उसके बाद मैग्निफिकेशन, और उसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल उसी वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद वो वीडियो और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू।